नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें लगातार सामने आ रही है। कई बार तारीख चर्चाओं में तय हो गए, कई बार नाम चर्चाओं में तय हो गए। कुल जमा धरातल पे अभी भी इंतजार के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आखिरकार कब ये चर्चाएं थमेगी और कब छत्तीसगढ़ में मंत्री शपथ लेंगे। पहले चर्चा थी कि एक मंत्री के तौर पे एक विधायक को शपथ दिलाई जाएगी, फिर कहा गया कि मंत्रिमंडल में 2 पद खाली है, उसे पूरा किया जाएगा। फिर अचानक से हरियाणा फॉर्मूले को याद करते हुए ये लगभग तय किया गया कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के 25वें साल में पहली बार 14 मंत्री विधानसभा में बतौर मंत्री सुशोभित होंगे। ऐसे में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री कौन होंगे। और उससे ज्यादा चर्चा इस बात की कि वो मंत्री कब बनेंगे, क्योंकि बार बार चर्चाओं में तारीख और समय तय कर दिया जाता है। आज इसी गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सत्ता की शतरंज पर अब नए मोहरे सजने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। भीतरघात, दबाव की राजनीति और समीकरणों के फेर में अब हर विधायक अपनी गोटी फिट करने में जुटा है। पिछले कई महीने और हालिया दिन भी कैबिनेट एक्सटेंशन पर नजरें टिकाए बैठा है। ऐसे में प्रदेश की सियासी कमान से हास्यास्पद तंज निकलने का दौर भी शुरू हो चुका है। दरअसल इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की बातें सुनते सुनते अब कान पक गए। कितनी बार भाजपा के नेता सूट सिलवा चुके हैं। कितने दिन से कान पक गए यार, सुनते सुनते। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बार सूट सिला लिए हैं, वो फिर पुराना हो जाता है, फिर आप फिर नया सिलवाने के लिए आप कुछ कह रहे हैं। आप तो सबकी धड़कनें तेज होती है, वो आदत सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट में खाली 2 मंत्रियों के पद कभी भी हो सकता है ऐलान। पिछले 20 महीनों में दर्जनों बार तेज हुई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट। वर्तमान में साय कैबिनेट में 11 मंत्री शामिल, 3 नए मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज। आदिवासी और पिछड़ा वर्ग पर फोकस, नए विधायकों को भी मिल सकता है मौका। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत में तंज कसने का दौर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, विस्तार की चर्चाओं को सुनते सुनते कान पक गए। कांग्रेस बोली, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सूट बूट सिलाने बीजेपी में सिलसिला जारी। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बोले, 2.5 साल के सूट का क्या हुआ, पहले जवाब दें भूपेश बघेल। बीजेपी बोली, टीएस सिंहदेव का सूट अभी तक पेटी में बंद है, उसकी चिंता करें। राजनीति में सूट बूट की सियासत कोई नई बात नहीं है। कभी स्टाइल स्टेटमेंट तो कभी सत्ता की तैयारी का संकेत। अब जब कांग्रेस की तरफ से सूट चर्चा में आ ही गया है, तो कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का तंज भी सुन लीजिए। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कांग्रेस को इतना इसके पीछे क्यों इंटरेस्ट है कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है। तो भूपेश बघेल जी अपना चिंता करें। जो 2.5 साल वाले में वो सिंहदेव साहब जो सूट सिलवा रखे थे, वो सूट अभी भी सिंहदेव साहब बढ़िया वो प्रेस मार के रखे हैं टेची में। तो भूपेश जी उस सूट की चिंता करें। अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस सवाल का जवाब सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में सूट बूट और मंत्रिमंडल के विस्तार की फुल तैयारी है। लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान इस पर चली आ रही सियासत को मजाकिया अंदाज की तरफ भी धकेल देते हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर कैसे कैसे सियासी तंज और सियासी पलटवार होते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी, छत्तीसगढ़।
रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि अब इसमें सियासत में कैसा तड़का लगा कि सूट बूट तक बात पहुंच चुकी है। कांग्रेस कह रहे कि साहब कई बार भाजपा के विधायकों ने, उन विधायकों ने जिनके नाम की चर्चा की जाती है, सूट सिलवा लेते हैं, फिर सूट पुरानी हो जाती है, फिर से नया सिल जाता है। अब आदत सी हो चली है। चले इसी आदत पे आज चर्चा करते हैं। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं। आप विधायक रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रमोद जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं आज चर्चा की शुरुआत मैं जरा कांग्रेस के मित्र अमित श्रीवास्तव जी से करता हूं, आपकी अनुमति से। अमित जी जरा बताइएगा, मैं कोट करके कह रहा हूं साहब, कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों आप लोग इतने उत्साह में है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, किसको सीट दिया जाएगा, किसे मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। कोट अनकोट श्याम बिहारी जायसवाल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जवाब दीजिए, फिर प्रमोद जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं जनरली पर्सनल कमेंट कभी नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य आया है स्वास्थ्य मंत्री जी का, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रदेश की उनके जो हॉस्पिटल की स्थिति है, हॉस्पिटल खुद वेंटिलेटर पे है, और स्वास्थ्य मंत्री जी कांग्रेस में क्या हो रहा है उस पर कमेंट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने विभाग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और लगातार अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल से ज्यादा हमने देखा है कि वो शराब दुकानों का मुआयना करते हैं। ज्यादा बेहतर होगा वो स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान दें, कांग्रेस पे ध्यान ना दें। तीसरा, आपने कहा कि ये अंदरूनी मामला है। नहीं, यही तो समझना है, ये अंदरूनी मामला नहीं है डॉक्टर साहब। ये चुनी हुई सरकार, जो विकास के लिए जनता ने छत्तीसगढ़ के चुना था, आज वो कम से कम अंतर्द्वंद में उलझ गई है। कहीं ना कहीं केंद्रीय हस्तक्षेप और सत्ता संघर्ष का परिणाम छत्तीसगढ़ को देखने मिल रहा है। जो छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार को अगर विकास के लिए चुना था, तो ये जनादेश का अपमान है कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकास ठप है, अवरुद्ध है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जो उनका इस्तीफे के बाद से आज तक, ठीक है, मुख्यमंत्री जी के पास है शिक्षा विभाग, लेकिन एक अलग डिपार्टमेंट शिक्षा और स्वास्थ्य का जो होता है, मुझे लगता है कार्य में गतिशीलता आती है, काम तेजी से होता है। लेकिन ये बताता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ बीजेपी ने ठगने का काम किया है। और अंतर्द्वंद इतना है कि पार्टी और पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाले कहीं ना कहीं। दूसरा, एक और आपको बता दूं कि भीतरी कला और गुटबाजी का परिणाम है कि मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार नहीं कई बार आगे बढ़ गया है। ठीक है, जवाब ले लेता। प्रमोद शर्मा जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, आपको सबसे पहले बधाई कि आप छत्तीसगढ़ बीजेपी के उस पैनल में शामिल हुए जिन्हें हर दिन रूबरू होना पड़ता है विपक्ष के सवालों से और मीडिया के सवालों से। प्रमोद जी आपका स्वागत है। जरा जवाब दीजिएगा। अमित जी बड़े गंभीरता से इस बात को जोर दे रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप और जनादेश का अपमान छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार कर रही है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बार बार कागजों में, चर्चाओं में ही रह जाता है। प्रमोद जी जरा जवाब दीजिएगा, फिर मैं अगला सवाल लेके आऊंगा आपके पास। जी, सबसे पहले तो मैं अमित जी का इस बात का जवाब देना चाहता हूं, जो आप बोले कि हमारे पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है। अंतर्द्वंद तो पिछले कांग्रेस सरकार की पार्टी में चल रही थी, जो 2.5 साल का फार्मूला जो आप लोगों ने लागू किया था, पूरा छत्तीसगढ़ उससे दुखी था। और उस लड़ाई झगड़े में छत्तीसगढ़ के विकास काम कितना रुका, मंत्री को बार बार बदलना, हटाना, विभाग से इस्तीफा देना, ये पिछले सरकार में रहा। और रही श्याम बिहारी के बारे में माननीय अमित जी बोल रहे थे, तो वो बिल्कुल सही बोले हैं। अब अब्दुल्ला जो डायलॉग दिए आप लोगों को, वो बिल्कुल सही दिए। ये बताइए, आप लोग चिंता करने की जरूरत ही क्या है? आखिर में जो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही तो बनेगा। और अभी भी बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। 2 मंत्री आ जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा ये गंभीर विषय नहीं है जैसे कि इनको बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी वाले के द्वारा। ये लोग अपना देखे, अपने घर में देखे। अंतर्द्वंद तो उनके पार्टी में है, शुरू से लेकर लास्ट तक के पूरे 5 साल में टीएस बाबा जी, भूपेश बघेल जी के साथ में 2.5 साल इतना ज्यादा अंतर्द्वंद रहा। अब इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। विष्णुदेव की सरकार
इतने मंत्री में ही बहुत अच्छे से संचालित कर रही है। और जो विभाग के मंत्री नहीं बने, खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं उनको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसको मात्र अपना एक मतलब मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जब अनिल जी का रुख करता हूं। अनिल जी, मंत्रिमंडल विस्तार आप भी कई दिनों से सुन रहे हैं और लगातार आप डिबेट के माध्यम से समीक्षा करते हैं। अब ये बात निकल के सूट और सूज तक पहुंच चुकी है कि साहब बार बार सूट सिल जाता है, पेटी में रख जाता है। फिर बीजेपी को अचानक याद आया कि साहब वो टीएस बाबा भी कोई सूट सिलवाए थे, उस सूट का क्या हुआ, उसका भी जवाब देना चाहिए। ये सूट बूट से निकल के जब बताइए ना, कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? अनिल जी। डॉक्टर साहब, बचपन याद आता है, 1 अप्रैल याद आती है जब अप्रैल फूल करते थे। ये मंत्रिमंडल की जितनी तारीख आज तक आई है सब 1 अप्रैल ही रही है। अप्रैल फूल के सिवा कुछ नहीं है, फूल बन रही है जनता। आपको सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला आपके पास सारे। जब आप नए लोगों को मंत्री बना सकते हो, जब नए मंत्री एकदम नए नवेलियों पर आप मंत्री पद का दांव खेल सकते हो, तो फिर इस जो बचे हुए जो पद है उसके लिए आपको कौन सा संकट आ गया? अरे संगठन की लिस्ट अप्रूव होने में 8 महीना लग गया। या तो केंद्र सरकार या केंद्रीय नेतृत्व जो है छत्तीसगढ़ को उतना तवज्जो नहीं दे रहा है, या फिर यहां के नेताओं में उतना दम नहीं है कि जाके अपनी लिस्ट अप्रूव करा दे। 8 महीने संगठन की लिस्ट अप्रूवल होने में लगता है। अब ये मंत्रिमंडल के जो है आप देख लीजिए, 2 साल तो हो गया। अब इनका जो कहना है कि 2.5 साल का सूट कहाँ है, 2.5 साल का सूट कहाँ? अरे तो 2.5 साल के सूट के चक्कर में उनकी सरकार चले गई। आपका भी 2 साल हो गया, 2.5 साल अगर ऐसे निकल जाएगा तो आपकी भी सरकार चले जाएगी। क्या उसके बाद मंत्री बनाओगे? देखिए, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर मंत्रिमंडल की जितने पद बनाए जाने चाहिए उतने तो आपको बनाना चाहिए। उसको रिक्त रखने का फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात ऐसा भी नहीं है कि जो मंत्रालय खाली है वो किसी और को मिल रहा है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो सीएम के पास है बृजमोहन जी का मंत्रालय शिक्षा, और आज देख लीजिए शिक्षा की हालत क्या है। मैं कल ही देख रहा था, एक वाड्रफ नगर में जो है धौरपुर गांव है, वहां पर शव वाहन नहीं पहुंच पाया तो नदी जो है वो घाट पे शव को बिछा कर लेके जा रहे हैं। आपकी सड़कें नहीं बन पा रही है, आपके नदी नहीं है, पुल नहीं है, और आपके जो हेल्थ मिनिस्टर है, मैं तो हैरान हूं। उनको हेल्थ मिनिस्टर को तो वो शराब दुकान देखने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर वो मेडिकल की दुकान देखते तो अच्छा लगता। और सबसे बड़ी बात यह है, विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विशेषाधिकार को इस तरह से विशेषाधिकार का अगर आप मजाक बनाएंगे तो जनता फिर सिर्फ यही कहेगी अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। ठीक है प्रमोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है और बीजेपी का ही विधायक तो मंत्री बनेगा ना, आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं। लेकिन अनिल जी कह रहे हैं कि साहब कर दीजिए ना, क्योंकि अनुच्छेद 163 और 64 में इस बात का प्रावधान किया गया है ना कि जितने भी मंत्री पद का अगर सृजन किया गया तो किसी व्यवस्थागत ही किया गया है, ताकि एक व्यक्ति पे या जो मुख्यमंत्री के पास जो विभाग दीगर किसी मंत्रियों के पास नहीं होता है, नियमतः वो मुख्यमंत्री के पास होता है, तो उन पे बर्डन ना पड़े। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, ये तो अनुच्छेद 163-64 में उल्लेखित है। आप खुद विधायक रह चुके 5 साल तक, आप खुद इस पूरे कार्यपालिका के हर एक गतिविधि को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ऐसे में जब प्रमोद जी बताइएगा कि देरी की वजह से क्या कोई नुकसान हो पा रहा है जिसे कांग्रेस मुद्दा बनाना चाहती है, आपके शब्दों में प्रमोद जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें कोई पार्टी विशेष नहीं है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी जैसा होता आता है कि गांधी जी के परिवार से जो भी डिसीजन ले दे वो बन जाए मंत्री। इसमें ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी में। इसमें सभी लोगों से राय लेके, सभी के साथ समन्वय से बिठा के, सभी से सलाह करके, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इस सब तथ्यों को मिला के उसमें निर्णय लिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी रहती तो फिर दिल्ली की दौड़ लगाओ, आका खुश करो और मंत्री बन जाओ। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं है। समय आएगा, होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं विवेक है और बहुत जल्दी वो इनका घोषणा करेंगे मंत्री का। अमित जी, आप कह रहे थे पार्टी विद डिफरेंस, प्रमोद जी ने बता दिया क्या डिफरेंस है
कि भाई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आप जाइए अमुक व्यक्ति को खुश करिए और मंत्री बन जाइए, मंत्री बना लीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है बीजेपी में, प्रमोद जी दावे के साथ कह रहे हैं। विचार विमर्श सारे समीकरण को देखा जाएगा, ठोक बजाने के बाद मंत्री पद दिया जाएगा। जवाब दीजिए। डूब गए हैं सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह दी प्रमोद जी ने नादानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है, वरना मैं जानता हूं कि भाजपा में कौन है कितने पानी में। देखिए प्रमोद जी अच्छे नेता हैं, लेकिन प्रमोद जी को अभी भाजपा की रीति संस्कृति के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने नए नए ज्वाइन किया है, तो इसलिए वो उतना डिप्थ में जानते नहीं है अभी भाजपा के विषय में कि वहां पर क्या चल रहा है। आई विल एक्सप्लेन यू प्रमोद जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने कांग्रेस की रीति बताई, तो हम उस पार्टी के सदस्य हैं साहब जहां महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा है, और लगातार मैं कई बार कहता हूं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा, समय कम होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सौभाग्य कांग्रेसियों के पास होता है कि परिश्रम करो और पद पाओ, लेकिन आपके यहां होता है पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मंत्री। दिक्कत क्या हो रही है प्रमोद जी कि निकलता है दिल्ली से नाम, आते आते भोपाल में नाम चेंज हो जाता है, फिर बीच में पड़ता है नागपुर, नागपुर में फिर डेट चेंज हो जाती है। आपको स्वयं ही नहीं पता मेरे मित्र कि आपको करना क्या है। दूसरी बात, आपने कहा कि भाजपा का ही कोई बनेगा, निश्चित तौर पे भाजपा का ही बनेगा, क्योंकि भाजपा को जनादेश मिला है विकास करने के लिए, लेकिन आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, और जो नेता जिनका स्टेटमेंट आता है ना अपना ध्यान लगाने के लिए कि जनता के बीच में ऐसी कोई बात कर दे ताकि फोकस हमारे तरफ चला जाए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुर्सी की खींचातान, हस्तक्षेप और नेताओं का, बड़े नेताओं का जिस प्रकार से भाजपा में अंदरूनी विवाद का ये प्रतिबिंब है कि प्रभावशाली नेता जो है वो नहीं चाहते कि उनके साथ अन्याय हो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फैसले लेने में सरकार इतनी अक्षम क्यों है? अवधेश जी आप बताइए। और संगठन में जिस प्रकार से अभी नियुक्तियां हुई है, गहरा संतोष है। कई हमारे नेताओं से, हमारी बीजेपी के नेताओं से जब डिबेट के बाद चर्चा होती है तो ऐसे कुछ नाम जुड़ गए जिन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे आ गए, ऐसे कुछ नाम छुड़ गए जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा नाम क्यों नहीं जुड़ा, कि हम इतना परिश्रम करते थे, काश हम किसी नेता का परिक्रमा कर लिए होते तो इस लिस्ट में हमारा नाम होता। तो मैं एक आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं कि कट, करप्शन और कमीशन पे चलने वाली सरकार कम से कम कांग्रेसियों को नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। प्रमोद जी आप अच्छे नेता हैं, लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि आपने जिस प्रकार से बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अस्थिरता और अक्षमता और यहां पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। और रही बात सूट की, तो आप तो उस पार्टी के सदस्य हैं साहब जहां पर कोई व्यापारी 11 लाख का सूट दे देता है जिसमें नाम लिखे होता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रमोद जी जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर कांग्रेसियों को दिखाया करो। ठीक है अमित जी। प्रमोद जी ने बड़ी गंभीरता जिम्मेदारी से कहा था साहब कि बीजेपी का ही विधायक मंत्री बनेगा। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप समर्थन कर जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एमपी के रामनिवास रावत का जिक्र याद कर लीजिए ना, वो कहां से आके कैसे मंत्री बने, आपने भी उनके हाँ में हाँ मिलाई। मैं इस बात की उम्मीद आपसे नहीं करता था अमित जी। खैर कोई नहीं, मैं लौटता हूँ। आप पढ़िएगा थोड़ा सा, रामनिवास रावत कौन थे। एमपी से उनको बनाया गया था, वो हार भी गए थे, उसके बाद उनको दोबारा उपचुनाव में लाकर बनाया गया। आप एक बार फिर से पढ़िएगा रामनिवास रावत के बारे में, मैं लौटूंगा। ठीक है प्रमोद जी, जब जवाब दीजिए ना, और जब माकूल जवाब की उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे तेज तर्रार युवा नेता हैं जो विधायक रह चुके 5 साल, सत्ता और संगठन के बीच के तालमेल को बखूबी समझते हैं कि कैसे संगठन और सत्ता आपस में काम करती है। बीजेपी दावा कर रही है कि साहब बनेगा, आप भी दावा कर रहे हैं कि इंतजार कीजिए, लेकिन कांग्रेस क्यों इंतजार नहीं कर पा रही है? कांग्रेस, श्याम बिहारी कह रहे हैं कि आप इतने उतावले क्यों हो गए मंत्रिमंडल को लेके? प्रमोद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उतावलापन तो कांग्रेस वाले को दिख रहा है। उनका पूरा ध्यान पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कौन आया कौन नहीं आया, जैसे माननीय हमारे प्रवक्ता महोदय अमित जी बता रहे थे, मैं आपको सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। पहली बार आज बैठक आपके साथ डिबेट करने के लिए मिला और बहुत अच्छे वक्ता है आप। लेकिन माननीय अमित जी, आप लोग का पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी से कहाँ रहता है, कौन बना कौन नहीं आया। आप करीब थोड़ा सा झांक लीजिए कांग्रेस पार्टी में, वहां क्या हो रहा है। मैं देखा हूं 5 साल पिछले, आपके 5 साल में कैसा गुजरा, और परिक्रमा का जो वो है पर पार्टी है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में तो इतना ज्यादा कि चमचागिरीवाद, नेतावाद इतना ज्यादा भरा हुआ, इतना ज्यादा
कि वो लोग कमरे के अंदर ही बाहर में एक दूसरे की मुट्ठी फोड़ते हैं। ये स्पष्ट हम देखे पिछले 5 साल में विधानसभा में देखे हैं। और वहां के अच्छे अच्छे योग्य वाले हैं कांग्रेस पार्टी में, जो आज भी एक कोने में सड़ रहे हैं। और जो परिक्रमा वाले जो नेता है, आज देखिए आज कहां से कहां है। भारतीय जनता, वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो गांधी जी के जमाने में हुआ करती थी। आज के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बदल चुकी है। बहुत सारी बात है बोलने का, लेकिन माननीय अमित जी को बुरा लगेगा इसलिए नहीं कहना चाहूंगा। बस इतना मानिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कहीं ज्यादा नीति अच्छी है और लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत अच्छे से चलेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे से, बहुत सुचारू रूप से चला रही है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, चलिए अनिल जी, मैं इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल आपसे ले लेता हूं। विषय वही है कि साहब छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद ये 6वीं सरकार है। पहली सरकार जोगी जी की 3 साल 3 बार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, 5वीं सरकार भूपेश जी की, 6वीं सरकार साहब चला रहे हैं। पहली बार अगर हुआ तो ऐसा होगा कि साहब 14 मंत्री बनेंगे। नियम कहता है 164 अनुच्छेद 164 में उल्लेख है कि साहब 15% विधानसभा की कुल संख्या की 15%, जिसका छत्तीसगढ़ में रेशियो आता है 13.5। आप कॉमर्स को भी बेहतर जानते हैं कि 0.5 तक पहले की संख्या माना जाता है, 5 से अगर ऊपर हो गया तब अगला संख्या माना जाता है। तो 14 का फॉर्मूला कहां से आ गया और क्या लाभ होगा इससे? डॉक्टर साहब 14 दूर छोड़िए, पहले बाकी के 2 तो बना ले, तब तो तीसरे की बात करेंगे। सवाल ये इस बात का नहीं है कि आप 13 बनाते हैं, 14 बनाते हैं। अगर आप 11 में ही अगर सरकार चला रहे हैं तो फिर आपको 12वीं की भी जरूरत नहीं, 13वीं की भी जरूरत नहीं और 14वीं की भी जरूरत नहीं है, आप चलाइए ना वैसे ही। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आपके पास जो है व्यवस्था है कि 13 मंत्रियों की आज तक जो व्यवस्था थी, तो आप 13 तो बनाइए कम से कम, 14वीं की बात छोड़ दीजिए। आपको तो निगम मंडल की भी भर्ती करने में जो है वो आपको साल भर से ऊपर लग गया। फिर जो प्रमोद जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी में परिक्रमा नहीं चलती, परिक्रमा बिल्कुल नहीं चलती भाजपा में, ठीक है कांग्रेस में चलती होगी, पर भाजपा में तो पर्ची चलती है। क्या भाजपा में इतने सालों तक जो है बृजमोहन से लेकर राजेश मूणत से लेकर अजय चंद्राकर से लेकर और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं, वो उनकी क्या गलती थी? उनके अनुभव का आपने लाभ नहीं लिया। जब आप नए नवेले मंत्रियों को फर्स्ट स्ट्रोक में आप मिनिस्टर बना सकते हो, तो मैं समझता हूं कि ये 2 मंत्री बनाने के लिए भी आपको किसी चीज पे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको वेरी वेरी नेक्स्ट स्ट्रोक आपको बना देना चाहिए। आखिर में इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, आप कितना भी कह लीजिए कि हमारी पार्टी अलग है, पार्टी विद द डिफरेंस है। ये पार्टी विद द डिफरेंस तब की बात थी जब आप सत्ता में नहीं थे। सत्ता में नहीं थे तो गरीब के घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा होगा क्या? प्रॉपर्टी आएगी तब तो झगड़े होंगे। सत्ता आई तब तो सत्ता के साथ सत्ता की बुराइयां आएंगी। सत्ता आएगी, पावर आएगा, पावर ही तो करप्ट करेगा, और पावर आने के बाद ही तो फिर इक्वेशन डिस्टर्ब होते हैं। आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? दबाव नहीं है क्या? कोई क्या कह सकते हैं कि हम पर दबाव नहीं है क्या? बाकी जो जितने सीनियर लीडर्स है, क्या उनका असंतोष दिख नहीं रहा है? अरे संगठन के बाद भी जो है बहुत सारे जो है इनके बीजेपी के पुराने, मैं जिनको बचपन से देख रहा हूं, वो जो बीजेपी का उस दिया छाप के जमाने से जो है झंडा उठाते हुए आ रहे हैं, उनकी पोस्ट पे देख लीजिए, बहुत नजरअंदाज करने का शौक है और दुनिया भर की बात लिख रहे हैं। तो आखिर में कहीं ना कहीं आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि हाँ, इक्वेशन जो है आपको, उन्होंने खुद कहा कि हमको सारे समीकरण देखना पड़ेगा, जातीय समीकरण देखना पड़ेगा, क्षेत्रीय समीकरण देखना पड़ेगा, और उसके अलावा हाईकमान का भी समीकरण देखना पड़ेगा, नागपुर का भी समीकरण देखना पड़ेगा, तब जाकर ये बैठे। अनिल जी, एक संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा, इसी में एक जोड़ देता हूं। अचानक प्रदेश के वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल राजभवन पहुंचते हैं, सौजन्य मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, और हल्ला हो जाता है कि साहब मंत्रिमंडल के विस्तार के बीच बड़ी खबर कि अमर अग्रवाल राजभवन पहुंचे। क्या चल रहा है बताइए ना। तो देखिए, अब तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बिरादरी है वो सबसे ज्यादा अफवाह फैला रही है,
सबसे ज्यादा जो सूत्र है हमारे सारे सूत्रों की जो है हवा निकल गई। ये जो मंत्रिमंडल के जो विस्तार टलते आ रहे हैं, आप बताइए अमर अग्रवाल को इसलिए कह देते हैं कि भाई अमर अग्रवाल एक बृजमोहन अग्रवाल हटा तो एक अग्रवाल को लेना जरूरी। अब उसके पहले राजेश अग्रवाल का नाम आ गया कि नहीं, एक अग्रवाल हटा तो राजेश अग्रवाल को लेना जरूरी। फिर राजेश अग्रवाल का नाम आया तो कहने लगे नहीं वो कांग्रेस से आया तो इसलिए उसको नहीं ले रहे। आप बताइए कि अमर अग्रवाल अगर सौजन्य भेंट कर रहे विदेश से आए, उनका पहले से तयशुदा कार्यक्रम है। अब वो मिलके निकल रहे, तो जो गवर्नर से मिलके निकले विष्णुदेव से आया, उस दिन हल्ला मच गया कि नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय। कहां हो पाया? चलिए अमित जी जवाब दे दीजिए साहब, पार्टी विद डिफरेंस छोड़ दीजिए, कहां पे क्या होता है, कहां पर विक्रमा, कहां पर्ची, तमाम चीजों को छोड़ दीजिए। ये बता दीजिए कि अगर 11 मंत्री से 12 मंत्री से प्रदेश चल जाए तो दिक्कत क्या है कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल हमें दिक्कत तो 100% है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों के हित से, विकास से। और एक अगर मंत्री के पास 6-6, 7-7 डिपार्टमेंट होगा और अगर वो एक ही मीटिंग में होगा तो फिर 6 डिपार्टमेंट क्या होंगे बताइए? आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि 14 का फॉर्मूला कहां से आया, हरियाणा से इन्होंने लाया है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भी प्रमोद जी बहुत विद्वान नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो तो भाजपा से ही बनेगा और हमारा आपको क्यों परेशानी हो रही है, मैंने कहा ना ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप लोग, एक बार नहीं बार-बार कर रहे हैं। और अभी आपकी जो खींचातानी चल रही है वो जनता के बीच में, ये अब तक की सबसे अक्षम सरकार है। मैं जब कहता हूं ये मजबूर सरकार है अवधेश जी, इसलिए मैं कहता हूं कि आप डीजीपी बनाने में आप पीछे हट जाते हैं, अक्षम रहते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी बनाने में अक्षम रह जाते हैं, आप अपना मंत्रिमंडल बनाने में अक्षम रहते हैं। मतलब ये अक्षम सरकार हो गई है क्या? ठीक है, आप ठीक है अमित जी मुझे समाप्त करना है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय दिया, आपका पुनः शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि कब तक मंत्री शपथ लेंगे एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। जिस दिन राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम, जो पहले राज दरबार हॉल माना जाता था, उस दिन से जहां आपको तस्वीर देखने को मिल जाए कि अमुक कोई विधायक माइक पे खड़े होकर कह दे कि मैं फला फला ईश्वर को शपथ लेता हूं, उसी दिन मानिएगा कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तब तक अफवाहों के बाजार पे ध्यान ना दे, अपने अपने कामों पे लगे हुए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।